जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं आर एस अग्रवाल मैथ सॉल्यूशंस को। और इस वीडियो के अंदर हम चाल, समय और दूरी को जो है डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 32 तक के जो क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस कर चुके हैं, और उसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 33 टू क्वेश्चन नंबर 49 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। राइट, आइए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है। पढ़िए ज़रा क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। क्वेश्चन है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने पर प्राप्त होता है। राइट, क्या प्राप्त होता है ये हमको बताना है। क्लियर है। देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखेंगे, क्या कि अगर आपको जो है वो स्पीड गिवन है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, और आपको जो है वो चेंज करना है, इसको किस में चेंज करना है, चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो आप जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 5/18 का। राइट, सिमिलर आप अगर आपको डेटा गिवन है, स्पीड गिवन है मीटर पर सेकेंड में, और आप जो है वो चेंज कर रहे हैं किसमें, किलोमीटर पर आवर के अंदर, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 18/5 से। राइट, जरा यहाँ देखिए सवाल में डेटा है 54 किलोमीटर पर आवर का, और चेंज करना है इसको मीटर प्रति सेकेंड में। तो देखो किलोमीटर पर आवर के डेटा को अगर हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देते हैं तो मल्टीप्लाई कितने का करना पड़ेगा, 5/18 का। राइट, करिए गुणा 54 इंटू 5/18। सो 18 से ही कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो आंसर विल बी द 15 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया आंसर साथियों, 15 मीटर प्रति सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह 360 किलोमीटर दूरी तय करने में 3 घंटे कम समय लेगी। गाड़ी की सामान्य गति कितनी है ये हमको बताना है। क्लियर है। देखिए साथियों, यहाँ पर आपके पास क्या क्या गिवन है। यहाँ पर आपको गिवन है कि स्पीड में इंक्रीजमेंट हुआ है कितने का, 10 किलोमीटर प्रति घंटा का, और डिस्टेंस कितनी है, 360 किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस 360 किलोमीटर ही है, लेकिन अब उसने क्या किया है कि अपनी चाल को इंक्रीज किया तो टाइम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। राइट, तो देखिए जरा इसको आप बेसिक से भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रिक बता देते हैं। जब इस फॉर्मेट पे सवाल होता है तो इस फॉर्मेट के सवाल को आपको लगाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बोल लीजिए, आप एक ट्रिक बोल लीजिए। ये एक्चुअल में ड्राइव होता है आपका बेसिक से। ड्राइव बेसिक से ही होता है आपका। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस इक्वल टू V1 इंटू V2 अपॉन V1 माइनस V2 इंटू T1 माइनस T2। ये दोनों के दोनों मोड में होते हैं। राइट, जरा यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, गाड़ी की सामान्य चाल है, तो मान लेते हैं गाड़ी की जो सामान्य चाल है, सामान्य चाल जो है वो हम मान लेते हैं क्या, भी। सामान्य चाल अगर हम भी मानेंगे तो उसकी जो नई चाल है, कौन सी नई चाल, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी V+10, हो जाएगी V+10। राइट, अब देखिए पुट करिए इसको डेटा को।
फॉर्मूले के अंदर, और फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो डिस्टेंस कितनी है, 360 किलोमीटर है। V1 कितना है, V2 कितना है आपका, V+10। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस होगा 10 का। टाइम में डिफरेंस कितना है, 3 घंटे का, 3 घंटे का। कट रहा है क्या, ये काट दीजिए, इससे 120 बार कट जाएगा। तो देखिए ये हो गया 1200 बराबर V+10। अब क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 0 = V² +10V -1200। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 0 = हो जाएगा V+40, और यहाँ हो जाएगा आपका V-30, राइट। ये दो आपके फैक्टर हो जाएंगे, इसको फैक्टर करेंगे आप तो देखिए V+40 = 0 एंड V-30 = 0। सो V = कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। V = 30 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। यहाँ V = आएगा आपका, V = -40 आएगा। -40 क्या होता है, नॉट एक्सेप्टेबल होता है, क्लियर। क्योंकि आपको पता है स्पीड कभी भी माइनस होती नहीं है। सो आंसर कितना आ गया, स्पीड कितनी आ गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर है। क्या पूछा था यहाँ पर, सामान्य गति पूछी थी। सामान्य गति कितनी मानी है, V। सो V = कितना आ गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर है। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इसको बेसिक से लगा सकते हैं, क्लियर है। 34 आपका क्लियर हो गया। 35 पर आ जाते हैं। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्धव्यास के एक गोलाकार रास्ते का एक चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है। साइकिल सवार की गति कितनी है, राइट। देखिए आपको बताना क्या है, स्पीड बताना है, गति बताना है। तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इनटू टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है आपका स्पीड बराबर, क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। या आपके पास डिस्टेंस है क्या, डिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन टाइम आपके पास है। टाइम कितना है, 2 मिनट, राइट। टाइम आपके पास गिवन है, डिस्टेंस है नहीं, तो डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। डिस्टेंस के लिए हम इस वाली लाइन का यूज करेंगे, ये वाली। क्या है, 100 मीटर अर्धव्यास का एक गोलाकार रास्ता है। तो इस गोलाकार रास्ते की जो परिधि होगी वही आपकी डिस्टेंस होगी। तो ये गोलाकार रास्ता हो गया आपका, हो गया। ये इसकी अर्धव्यास हो गया 100 मीटर। आपको पता है अर्धव्यास क्या होता है, त्रिज्या होती है। तो आर बराबर कितना हो गया आपका, 100 मीटर। और इसकी परिधि क्या होगी गोलाकार रास्ते की, 2πr होगी। 2π की वैल्यू कितनी है, 3.14 रखेंगे आप। आर कितना हो जाएगा, 100। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 628 मीटर आपका आ जाएगा, आ जाएगा। ये क्या होगी आपकी डिस्टेंस। तब आप स्पीड निकाल पाएंगे। स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया, 628 मीटर हो गया। टाइम देखिए ज़रा, टाइम कितना है, 2 मिनट, 2 मिनट। तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। तो आंसर विल बी द 314 मीटर प्रति मिनट, राइट। स्पीड क्या होगी साथियों इसकी, 314 मीटर प्रति मिनट जो है वो इसकी स्पीड हो गई। अगर स्पीड को मीटर पर मिनट की जगह किलोमीटर पर आवर में बदलना है, मीटर पर सेकंड पे बदलना है, ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है देखना पड़ेगा, और फिर उस हिसाब से डेटा चेंज करना पड़ेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, 314 मीटर प्रति मिनट, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 35 आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 36, ये रहा क्वेश्चन नंबर 36, राइट। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी
अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चली होती तो कितने समय की बचत होती? राइट, ये है। देखिए क्या है, यहाँ पर रेलगाड़ी क्या है, रेलगाड़ी डिस्टेंस तो सेम चल रही है, लेकिन इस बार उसने क्या हुआ कि अपनी सामान्य चाल को क्या है, डिक्रीज किया। कितना किया? 7/11 किया। तो उसको 22 घंटे क्या है, 22 घंटे में जो है वो पहुंच गई। मतलब यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो देखिए ये इनिशियल डिस्टेंस होगी, ये इनिशियल होगी स्टेज, ये फाइनल हो गई। पहले उसने स्पीड की बात करी है, स्पीड की बात कितनी करी है, 7/11 हो गई है। मतलब 11 से उसकी स्पीड जो है वो अब कितनी हो गई, 7। जब स्पीड डिक्रीज होगी तो आपको पता है टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो टाइम क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो इनवर्स मतलब 7 से 11। जरा देखो यहाँ पर फाइनली टाइम कितना लग रहा है, 11 यूनिट। सवाल में टाइम कितना लग रहा है, 22 घंटे। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 2। तो अगर हम एक्चुअल टाइम देखें तो एक्चुअल टाइम कितना हो जाएगा उसका, 14 घंटे। एक्चुअल टाइम कितना हो गया साथियों, 14 घंटे। क्लियर है? अब क्या बताना है, अब वो बोल रहा है कि अगर वो सामान्य चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। जरा देखो कितने समय की बचत हो रही है। पहले 22 घंटे में पहुंच रहा था, लेकिन अब कितने में पहुंच रहा है, 14 घंटे में। तो कितना टाइम सेव हो रहा है, 8 घंटे का टाइम जो है वो उसका सेव हो रहा है। ठीक है, तो कितने की बचत होगी, 8 घंटे की उसकी बचत हो जाएगी। क्लियर है? सो क्वेश्चन नंबर 36 आई थिंक क्लियर हो गया आपको। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 37, जरा पढ़िए क्वेश्चन नंबर 37 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 37? क्वेश्चन नंबर 37 है कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी ने 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक दूरी प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकते हुए तय की। कितनी देर में यह रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी? राइट। अब जरा देखिए, पहले ये फाइंड करिए कि अगर ट्रेन जो है वो 75 किलोमीटर पर रुक रही है ना, सपोज करिए कि ये ट्रेन जो है वो कभी रुकती ही नहीं है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, 600 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। तो उसको टाइम कितना लगेगा, तो देखिए टाइम कितना लगेगा उसको, अगर वो बिना रुके चलती है कितना, 600 किलोमीटर किस स्पीड से, 100 की स्पीड से। तो टाइम लगेगा उसको 6 घंटे, लगेगा 6 घंटे। लेकिन अब उसको एक्स्ट्रा टाइम भी लगेगा, क्यों? क्योंकि ट्रेन जो है वो रुक रही है प्रत्येक 75 किलोमीटर पर। राइट, प्रत्येक 75 किलोमीटर पर रुक रही है। कितने मिनट के लिए रुक रही है, 3 मिनट के लिए रुक रही है। मतलब अब इसमें क्या होगा कि देखो, पहला स्टॉपेज ये ट्रेन चलना स्टार्ट करेगी, ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 600 किलोमीटर तक जाएगी। पहले 75 किलोमीटर पर उसका पहला स्टॉपेज आएगा आएगा दूसरे 75 किलोमीटर पर उसका सेकेंड स्टॉपेज आएगा। लेकिन जब वो 600 किलोमीटर पहुंच रही होगी उससे पहले जो स्टॉपेज आएगा, सपोज यहाँ उसका लास्ट एक स्टॉपेज आया, इसके बाद जब वो 600 किलोमीटर पर यहाँ से यहाँ तक की जो 75 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, और जब वो 600 किलोमीटर पर पहुंच जाएगी, अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगी, तो उस टाइम पे उसका कोई स्टॉपेज आएगा क्या, कोई स्टॉपेज नहीं आएगा। कोई स्टॉपेज आएगा क्या, नहीं आएगा। मतलब उसके स्टॉपेज कहाँ तक आएंगे, 600 में से 75 माइनस करेंगे हम, तो उसकी जो मेनली स्टॉपेज आएंगे वो कितने किलोमीटर तक आएंगे, 525 किलोमीटर तक उसके स्टॉपेज आएंगे। क्लियर है, समझ में आया आपको? तो 525 किलोमीटर तक जरा देखो कितने स्टॉपेज आएंगे, तो डिवाइड दो 75 का, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। मतलब 600 किलोमीटर तक पहुंचने तक ट्रेन जो है वो 7 बार रुकेगी, और 8वीं बार जब उसका स्टॉपेज आएगा रुकने के लिए, तो वो 600 किलोमीटर पर पहुंच चुकी होगी। क्लियर है? तो 7 बार स्टॉपेज में उसका टोटल यहाँ पे टाइम कितना निकल रहा है, एक स्टॉपेज उसका 3 मिनट का है, तो 7 स्टॉपेज मिलाकर तो कितने हो गए, 21 मिनट हो गए। तो टोटल टाइम जरा यहाँ देखो, टोटल टाइम 6 घंटे ये,
21 मिनट ये। तो यहाँ पर जरा कितना टाइम हो गया, 6 घंटा 21 मिनट, उसका जो है वो टोटल टाइम हो गया। हो गया, क्लियर है, आया समझ में आपको साथियों? टोटल टाइम कितना हो गया, 6 घंटा 21 मिनट का टाइम हो गया। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 37 आई थिंक क्लियर है। 38 पर आ जाते हैं। ये देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 38 रहा। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। एक कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है। इसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, राइट? ये बताना है। देखिए आपको बताया था, क्या बताया था अभी, कि अगर आपकी जो स्पीड है वो किस में हो, मीटर पर सेकंड में हो, और आपको चेंज करना हो किस में, किलोमीटर पर आवर में, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 18/5 से। यही टेस्ट बताया था अभी। देखिए ये प्रूफ भी हो जाता है, लेकिन अभी प्रूफ करने का टाइम नहीं है, अभी हम प्रूफ नहीं करेंगे, अभी हम यहाँ पे सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं। तो जो बेस्ट लॉजिक हो सकता है सवाल के लिए वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है? तो ज़रा देखिए क्या है, स्पीड यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड चेंज किस में करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए कितने का गुणा करेंगे, 18/5 का। काट दीजिए इसको, कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो कितनी आ गई स्पीड, जरा देखिए, स्पीड आ जाएगी आपकी 18×2 = 36 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ गई साथियों स्पीड, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 38 क्लियर हो गया। 39 पर आ जाते हैं, राइट? तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 39, जरा पढ़िए इसको, क्वेश्चन नंबर 39 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 39 की, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है। यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। यह दूरी कितनी है, ये हमको बताना है। देखिए इस टाइप के फॉर्मेट के लिए हम एक फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। फॉर्मूला क्या बताया था आपको, डी इक्वल टू होगा क्या, V1 × V2 अपॉन मोड में V1 - V2 और मोड में क्या, T1 - T2, राइट? आगे समझ में, तो आपको यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करनी है। पहली स्पीड V1 कितनी है, 40, दूसरी स्पीड V2 कितनी है, 35, दोनों का बीच का डिफरेंस 5। टाइम कितना है, टाइम का डिफरेंस जरा देखो कितना है। यहाँ पे तो राइट टाइम पे पहुंच रही, यहाँ पे 15 मिनट लेट पहुंच रही, डिफरेंस कितना हुआ, 15 मिनट का ही हुआ। मिनट को आर में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन में 60 रख देंगे। 15×4 = 60, 5×4 = 20, 20 से ये 2 बार 40। तो टी इक्वल टू कितना आ गया, 35×2 = 70 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी आ गई साथियों, डिस्टेंस आ गई है आपकी 70 किलोमीटर। क्लियर? बताना क्या था आपको, डिस्टेंस ही बताना था। तो आंसर विल बी द 70 किलोमीटर, राइट? आगे समझ में, आइए क्वेश्चन नंबर 40 को हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 40 है, जरा पढ़िए क्वेश्चन नंबर 40 क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से 100 मीटर पीछे है। यदि सिपाही तथा चोर की चालों का अनुपात 5:4 हो तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, राइट? अब जरा यहाँ देखिए, मान लीजिए ये आपका कौन है, ये कौन है, ये मान लीजिए हमने क्या मान लिया, सिपाही है, ठीक है? ये जो है वो कौन है, सिपाही, राइट? ये यहाँ से 100 मीटर डिस्टेंस पर, कितनी, 100 मीटर डिस्टेंस पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लिया हमने क्या है, चोर है, ठीक है?
यहाँ पर चोर है, ये जो है वो सिपाही जो है वो इस ओर भाग रहा है, चोर भी इस ओर भाग रहा है। ठीक है, सिपाही चोर का क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है। ठीक है, और मान लीजिए कि ये ऐसे भाग रहे हैं और भागते भागते इस जगह पर, इस पॉइंट पे जो है वो चोर जो है वो सिपाही को पकड़ लेता, सॉरी सिपाही जो है वो चोर को पकड़ लेता है, इसने इसको पकड़ लिया। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक भागा और ये यहां से यहां तक ही भागा। राइट, आपको पता है जब भी कोई भी चीज मिलेगी, मिलते टाइम क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है टी, मतलब इसको टी टाइम लगा। ठीक है, सिपाही चोर जो है वो टी टाइम में यहाँ, सिपाही जो है वो टी टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंच गया, चोर जो है वो टी टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंच गया। क्लियर। अब देखिए इनकी चालों का अनुपात क्या दिया है, सिपाही कितना है, 5:4 दिया है, सिपाही और चोर की चालों का अनुपात। अनुपात हमने हटाया तो यहाँ हो गया कितना, 5x, यहाँ कितना हो गया, 4x। राइट, ये क्या हो गई, स्पीड किसकी, सिपाही की, और ये किसकी स्पीड है, चोर की। राइट, तो जरा देखो, आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। लेकिन सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, सेम डायरेक्शन में स्पीड होती है v1 माइनस v2 इक्वल टू डिस्टेंस d अपॉन टी। तो देखिए v1 माइनस v2 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। d कितना है, d आपका है 100 मीटर। t आपको फाइंड करना है तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/x हो गया। अभी हमने क्या देखा था यहाँ पे कि टी टाइम में सिपाही यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, चोर टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। डिस्टेंस किसकी बताना है, चोर की बताना है कि चोर कितनी दूरी तय कर चुका है। तो चोर ने कितनी दूरी तय करी होगी, यहाँ से चोर ने डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, v इंटू टी। चोर की स्पीड क्या है, v2 इंटू टी। तो d इक्वल टू v2 कितना है आपका, v2 है आपका 4x। टी कितना फाइंड किया, 100/x। सो x से x कट गया, d इक्वल टू कितना आ गया, 400 मीटर। मतलब चोर ने कितनी डिस्टेंस तय करी है, चोर ने डिस्टेंस तय करी है 400 मीटर। क्लियर है, चोर ने कितनी डिस्टेंस तय करी है, 400 मीटर। क्लियर है, आगे आपको समझ में क्वेश्चन नंबर 41 क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, पढ़िए क्वेश्चन क्या है। किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% कमी करने हेतु एक कार चालक को कार की चाल में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। राइट, देखिए आपको क्या है कि एक किसी दूरी को तय किया, मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस को तय किया। सर्टेन डिस्टेंस को तय करना मतलब डिस्टेंस क्या हो जाना, कांस्टेंट हो जाना। तो अब अगर आपने क्या किया है, टाइम क्या होता है यहाँ पे, टाइम जो है वो इन्वर्स होता है स्पीड का। स्पीड इन्वर्स होती है किसका, टाइम का। ये इनिशियल स्टेज हो गई, ये फाइनल हो गई। क्या है, टाइम के बारे में दे रखा है 20%, मतलब 1/5 डिक्रीजमेंट है तो माइनस, मतलब अगर पहले 5 टाइम लग रहा तो अभी कितना टाइम लगेगा, 4। टाइम कम होगा तो आपकी क्या होगा साथियों, स्पीड इंक्रीज होगी। स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 से 5 कितनी इंक्रीज हो गई, 1/4 गुणा 100। तो कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 25%। क्लियर, सो आंसर विल बी द 25%। क्लियर है साथियों, क्वेश्चन नंबर 41 आपका क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पर आ जाते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 42 रहा, पढ़िए ज़रा क्वेश्चन नंबर 42 क्या है। क्वेश्चन है कि 30 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेगा। ए की चाल कितनी है, राइट, ये बताना है। देखिए जरा,
ये मान लीजिए ये एक डिस्टेंस है, कितने किलोमीटर की है, 30 किलोमीटर की एक डिस्टेंस है, जिसमें ए है और बी है। ए की स्पीड v1 मान लीजिए, एक बी की स्पीड v2 मान लीजिए। क्या कह रहा है कि ए जो है वो बी से 2 घंटे अधिक लेता है, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 आवर का। ये डिफरेंस किसका, ए का, कि ए 2 घंटे पहले जो है ए जो है वो बी से 2 घंटे अधिक ले रहा है। अधिक ले रहा है मतलब ए जो है वो 2 घंटे लेट पहुंच रहा है, राइट। ये पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस ये रहा, अभी भी 30 किलोमीटर ही आप जाएंगे। ये ए की स्पीड रही, ये बी की स्पीड रही। बी ने अपनी स्पीड में कोई चेंज किया नहीं किया, क्या बोल रहे, ए अपनी चाल को दुगनी कर दे, दुगनी कर दे मतलब 2v1 कर दे। तो अब करने में बी से 1 घंटा कम लिया, यहाँ पे 1 घंटा अब कम हो गया, लेस हो गया। यहाँ 1 घंटा लेस है, यहाँ 2 घंटा अधिक है, ठीक है। तो अब देखिए साथियों, क्या फाइंड करना है, ए की चाल हमको फाइंड करना है, ठीक है। अभी हमने क्या बताया था, जब भी इस टाइप का आपको केस आए तो आपको क्या याद रखना है कि बेसिक, बेसिक नहीं तो फिर आपको फॉर्मूला, राइट। लेकिन हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, वो इसलिए कि हम मानते हैं कि आपको जो है वो बेसिक आता है। क्लियर है, नहीं आता है कमेंट सेक्शन में बताइए, बेसिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर बेसिक आता है तो वेल एंड गुड, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बताया था अभी साथियों, आपको बताया था D=V1 इंटू V2 अपॉन V1 माइनस V2 इंटू T1 माइनस T2, राइट। देखिए डिस्टेंस आपको गिवन है ऑलरेडी 30 किलोमीटर। अब देखिए बात किसकी, ए की चाल फाइंड करना है। बी तो देखो V2 यहाँ था, V2 यहाँ था, तो बी की चाल तो कांस्टेंट है, तो बी से तो कोई मतलब है ही नहीं। देखो यहाँ पर पहली चाल ए की V1 है, तो ये V1 लिखा। दूसरी चाल कितनी है, अ, दूसरी चाल दूसरी चाल कितनी है, V2, 2v2, 2v2 सॉरी 2v1, ठीक है, 2v1। एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। कितनी है, 2v1, राइट। दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस होगा आपका v1। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस होगा आपका v1 होगा, राइट। इनटू टाइम का डिफरेंस, यहाँ 2 घंटे ज़्यादा है, यहाँ 1 घंटे कम है, तो टोटल डिफरेंस कितने होगा, 3 घंटे का, राइट। देखिए v1 से v1 कैंसिल आउट हो गया। आप देखो बचा कितना, 6v1 = 30, तो 6 से ये कितनी बार, 5 बार, सो v1 आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या बताना था, एक ही चाल कितनी मानी थी, v1, सो v1 बराबर आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है साथियों, आ गया आपको समझ में, ठीक है। थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, बिल्कुल है। और देखिए हमने क्या बोला कि हम यहाँ पर सिर्फ लॉजिक आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं, जब ये सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं मान के चल रहे हैं कि आपको काफ़ी कुछ आता है। हम सिर्फ आपकी इतनी हेल्प कर रहे हैं कि किसी भी सवाल का अप्रोच कैसा होना चाहिए वो डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है, बेसिक से करेंगे तो काफ़ी लेंदी होगा, बड़ा हो जाएगा, राइट, आप भी समझते हैं। क्लियर है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, कैसे अप्रोच करना है। फॉर्मूला आपको अभी तक याद हो चुका होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 43 पर, राइट। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 ये रहा, पढ़िए ज़रा क्वेश्चन नंबर 43 क्या है। क्वेश्चन है कि एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। यदि इस चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो यही दूरी 7.5 घंटे में तय की जाती है। यही दूरी कितनी है, राइट। देखिए इस सवाल को हम जो है वो बेसिक से लगा सकते हैं, और किससे लगा सकते हैं, और इसको हम जो है वो एलसीएम मेथड से लगा सकते हैं, राइट। तो हम इसको क्या करते हैं, एलसीएम मेथड से अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है, एलसीएम मेथड में क्या होगा, अगर यहाँ पर देखो आपको टाइम गिवन है, टाइम कितना गिवन है,
पहले 8 घंटे है और फिर 7.5 घंटे। 7.5 घंटे को चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15/2 घंटे आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर आपको क्या बताया, एलसीएम कितना आएगा, 120। ये क्या होता है, आपकी वन साइड डिस्टेंस होती है, ये क्या होगी, डिस्टेंस आ गई आपकी, आ गई। तो अगर यहाँ टाइम है तो यहाँ क्या आ जाएगी, आपकी स्पीड आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 15/120। और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा कितना, 15/120, 8×2 = 16। ठीक है, देखो जरा यहाँ पर स्पीड कितनी इंक्रीज हो गई, यहाँ पे स्पीड हो गई इंक्रीज 1 यूनिट। सवाल में कितनी इंक्रीज हो गई है, 4 यूनिट हो गई है। सॉरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4। राइट, क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस कितनी है, 120 यूनिट। 120 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 × 4 मतलब 480 किलोमीटर। राइट, कितनी हो जाएगी, 480 किलोमीटर। क्लियर है, आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 43 आपका क्लियर हो गया। राइट, यहाँ पे क्या था, हमने एलसीएम मेथड लगाया तो टाइम लिया, तो टाइम से जो टाइम का एलसीएम लिया 120। एलसीएम जो आता है वो क्या होता है, डिस्टेंस होती है, इमेजनरी डिस्टेंस होती है यूनिट वाली। ठीक है, तो इस साइड जो आया वो आपका क्या आ गया, ये आ गया स्पीड। तो स्पीड देखो कितनी इंक्रीज हो रही, 1 यूनिट। वैसे वैसे स्पीड कितनी हो रही, 4 किलोमीटर इंक्रीज हो रही है। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी, 120 यूनिट। 120 यूनिट की वैल्यू होगी 480 किलोमीटर। क्लियर है, आगे आपको समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 44 क्या है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी करके आने में 5 घंटे 45 मिनट लगता है। दोनों ओर घुड़सवारी करने पर उसके 2 घंटे बच जाते हैं। दोनों ओर पैदल यात्रा करने पर उसे कितना समय लगेगा। राइट, चलिए देखिए क्या है, क्या चल रहा है। पहले क्या बोल रहा है कि वो कुछ दूरी पैदल चल रहा है और कुछ पैदल निश्चित दूरी तक पैदल जाने पर तथा वापस घुड़सवारी से आने पर उसको कितना लग रहा है, 45 मिनट, 5 घंटे 45 मिनट। मतलब पैदल गया और घुड़सवारी से वापस आया तो 5 घंटा 45 मिनट। 5 घंटा 45 मिनट, इसको जरा फ्रैक्शन में चेंज करो तो 5 घंटा 45 मिनट को 45/60 लिखा तो 15×3 = 45, 15×4 = 60, मतलब 23/4 घंटे आ गया। कितना आ गया, 23/4 घंटे। राइट, अब क्या बोला, दोनों ओर से अगर घुड़सवारी से आएगा मतलब घुड़सवारी से गया, घुड़सवारी से वापस आया तो 2 घंटे की बचत हुई। मतलब 23 बटे 4 उसको लगी रहा है, 2 घंटे की बचत हो रहा है, 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम, 23 - 8 मतलब 15/4 आ गया। 15/4 यहाँ कितना हो जाएगा, 2 × घुड़सवारी बराबर 15/4। तो घुड़सवारी बराबर कितना हो जाएगा, घुड़सवारी बराबर 15/8। ये गुणा का 2 बटे में चला जाएगा। क्लियर है, ये वाली जो वैल्यू है इसको आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट करेंगे तो फिर पैदल पैदल कितना आ जाएगा 23/4 - 15/8। राइट, तो पैदल कितना हो जाएगा, बटे में 8 आएगा, कितना हो जाएगा, 23×2 = 40 - 15, 6 में से 5 गए 1 और 31/8 हो गया। राइट, पैदल। अब क्या बोल रहा है, दोनों ओर पैदल जाएगा तो 2 × पैदल, दोनों ओर से पैदल, तो 2 × पैदल बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिनट। ये वन साइड से पैदल हो गया, हो गया। अब वो पैदल ही जा रहा है और पैदल ही
वापस आ रहा है, तो एक साइड से पैदल जाने का टाइम 31/8, वापस आने का 31/8 हो गया। तो एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा, आएगा राइट। एलसीएम कितना आएगा, 8 राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 62, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 से 31, 31, 31/4 मतलब हो जाएगा आपका 4 से 28, सही 3/4 घंटे। कितना लग जाएगा, 4 से 28, मतलब इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसको जो है वो यहाँ पर लिख देते हैं। देखो पैदल जाने में और पैदल वापस आने में उसको टोटल टाइम कितना लगा, 7 घंटा, 7 सही 3/4 घंटा। और मतलब 7 सही, इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो गुणा 60 कर देंगे, तो 4 से कितनी बार 15 व 15 × 3 = 45, मतलब 7 घंटा 45 मिनट का टाइम उसको लगेगा जब वो दोनों ओर से क्या करेगा, पैदल आएगा और जाएगा। क्लियर है। जरा देखिए दोबारा से देख लीजिए, क्या है कि वो पैदल गया, घुड़सवारी से वापस आया, टाइम लगा 5 घंटा 45 मिनट। इट मीन्स 23/4 घंटा। अगर वो घुड़सवारी से गया और उससे ही वापस आया तो 2 घंटे की बचत कर ली, तो 23/4 में से 2 घटा दिया, कितना आया, 15/4। मतलब घुड़सवारी घुड़सवारी मतलब 2 × घुड़सवारी बराबर 15/4, तो घुड़सवारी मतलब 15/8। अगर घुड़सवारी से एक साइड से जाता है तो 15/8 मिनट का टाइम लगता है, 15/8 घंटे का टाइम उसको लगता है। अब इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से देखो पैदल बराबर कितना आ जाएगा, 23/4 माइनस 15/8, आ गया आपका 31/8। अब देखिए पैदल का टाइम कितना आ गया, 31/8 आ गया, पैदल गया पैदल वापस आया, तो 31/8, 31/8 मतलब 62/8, कितना आ गया, 7 सही 3/4 घंटे। 7 सही 3/4 घंटे का मतलब होता है 7 घंटा 45 मिनट। क्लियर, आंसर आ गया आपको समझ में। सो टाइम आंसर कितना है, 7 घंटा 45 मिनट। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 45 रहा। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 45 क्या है। क्वेश्चन है कि ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की है। इस दूरी को तय करने में एक कितना समय लेगा, राइट। क्या दिया है, देखो ए अनुपात बी, चालों का अनुपात दिया है, कितना दिया है, 3:4 दिया है। चालों का अनुपात इतना दिया है, ए अनुपात 3:4 दिया है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। देखिए बी का टाइम कितना है, 24 मिनट है। यहाँ पे बी का टाइम 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 24 मिनट, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4×8 = 32 मिनट। ए को कितना टाइम लगेगा, ए को लगेगा 32 मिनट का टाइम जो है वो लगेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 45 आपको समझ में आ गया होगा, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 46 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 ये रहा, पढ़िए जरा क्या है कि एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी की हो, तो यह दूरी कितनी है, यह कितनी दूरी है, राइट। डिस्टेंस आपको बताना है। क्लियर है। देखो क्या है कि 10 घंटे में तय करिए, इसी यात्रा की आधी दूरी जो है वो कितने में चल रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मतलब आधी दूरी वो चला कितने, किस हिसाब से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और आधी दूरी चला वो किस हिसाब से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, राइट।
और पूरी दूरी तय करने में उसको कितना लगा है, 10 घंटे का टाइम लगा है, राइट। ऐसी कुछ गिवन है। क्या मान लेते हैं, देखो मान लो कि माना जो टोटल डिस्टेंस है, माना टोटल डिस्टेंस कितनी है, इसको यहाँ पर मिटा देते हैं एक। देखिए टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं हम क्या, डी, ठीक है। अब देखिए टोटल डिस्टेंस डी है, ठीक है। तो आधी दूरी मतलब डी अपॉन टू, चला वो किससे, 40 की स्पीड से चला। टी अपॉन टू, चला वो 60 की स्पीड से। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, दोनों को जोड़ के टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा है उसको 10 घंटे का। टाइम कितना लगा है, 10 घंटे का। क्लियर है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 120। तो ये कितना हो जाएगा, 4×3 = 12, राइट। सो 3 × D/2 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 × D/2, राइट, इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा 3D/2, ये हो जाएगा 2D/2, अपॉन में हो जाएगा 120 बराबर 10। कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 5D/2, राइट। कितना हो जाएगा 5D/2, और अपॉन में 120 रहेगा तो ये भी यही 120 आ जाएगा बराबर 10, राइट। तो 5 से ये कितनी बार, 2 बार कट जाएगा। डी इक्वल टू 120 दूनी 240 गुणा 2 मतलब 480 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी आ गई साथियों, 480 किलोमीटर। क्लियर है। डिस्टेंस कितनी आ गई, 480 किलोमीटर। क्लियर है। आगे समझ में आपको क्या था, टोटल डिस्टेंस डी मानी, तो डी को आधी दूरी 40 के हिसाब से चला, आधी दूरी 60 के हिसाब से चला, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, टोटल टाइम 10 घंटे। सॉल्व किया कितना आ गया, 480 किलोमीटर। क्लियर है। आगे आपको समझ में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 47 आ गया। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा वापस बिंदु बी से बिंदु ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। ए से बी तक पहुंचने तथा बी से ए तक आने में लगे समय का अनुपात क्या होगा, राइट। देखो क्या है कि ये एक डिस्टेंस है, ये ए है, ये बी है। यहाँ से यहाँ तक गया वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, डिस्टेंस डी है। ए से बी तक की डिस्टेंस डी मानी। अब बी से ए तक भी, बी से ए तक वापस आ रहा है किस हिसाब से, 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, लेकिन डिस्टेंस तो फिर भी कितनी चल रहा है, डी ही चल रहा है। तो डी चल रहा है मतलब डी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हो गया तो अभी आपको पता है कि ये इनिशियल, ये फाइनल, राइट। 4 की स्पीड से गया है ना, और 6 की स्पीड से क्या, वापस आया, राइट। 4 की स्पीड से गया, 6 की स्पीड से क्या हुआ, वापस आया। ये क्या है, स्पीड है 2 दूनी 4, 2 3 6। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 3 से 2। तो दोनों टाइम का अनुपात क्या होगा, 3:2 जो है वो टाइम का अनुपात हो गया। क्लियर है। टाइम का अनुपात कितना हो गया साथियों, 3:2। ये जो है वो टाइम का रेशियो हो गया। क्लियर आया समझ में आपको। आइए 48 पर आ जाते हैं। पढ़िए जरा 48 क्या है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो पहाड़ी की ढलान के अनुदिश 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा ढलान के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता है। पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, राइट। मतलब यहाँ पर डिस्टेंस ही फाइंड करना है। मतलब ये पहाड़, ये मान लीजिए एक पहाड़ है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक गया और वापस आया, ठीक है। तो गया किस स्पीड से, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। 4.5 किलोमीटर मतलब 9/2,
किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से ऊपर चढ़ा, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या हुआ, नीचे आया। ठीक है, आगे समझ में। तो देखिए ये स्पीड लिखा हमने, 9/2 की स्पीड से चढ़ा, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चढ़ा, और 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आया। एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा, 9। तो ये कितना हो जाएगा, 2, ये कितना हो जाएगा, 3, ये क्या होता है आपका टाइम, यही पढ़ाया। तो टोटल टाइम यहाँ कितना है, 5 यूनिट। सवाल में टोटल टाइम कितना है, 5 घंटे, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1। पहाड़ी पर ऊंचाई बताना, ऊंचाई कितनी है, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 1, मतलब 9 किलोमीटर। मतलब पहाड़ी कितनी ऊंची है, 9 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी है। क्लियर है, आगे आपको समझ में, ये एलसी मेथड आपको आता होगा, काफ़ी जगह यूज़ कर चुके हैं हम इसको, राइट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 49 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 49, ये रहा, पढ़िए ज़रा क्वेश्चन नंबर 49 को। क्या है कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यह दूरी 6 घंटे अधिक समय में तय की जाती। यात्रा की कुल दूरी कितनी है, ये हमको बताना है। क्लियर है, जस्ट 1 मिनट, सवाल आई थिंक गलत है। यहाँ पे एक लाइन मिस हो गई। लाइन ये है, यहाँ पे लिख देते हैं कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है यदि यदि इसकी गति यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यह 4 घंटे कम समय में तय की जाती तथा इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यह 6 घंटे अधिक समय जो है वो लेती। क्लियर, यात्रा की कुल दूरी हमको बताना है। ये छोटा सा पॉइंट जो है वो मिस हो गया था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर है, चलिए तो अब हम लगाते हैं। देखिए इसके लिए फॉर्मूला तो हम बता ही चुके हैं आपको। फॉर्मूला कौन सा बताया था, आपको याद होगा, D = बताया था आपको अभी। देखिए पेन चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। बताया था फॉर्मूला क्या, D = बताया था आपको V1 × V2 अपॉन मोड में V1 - V2 इंटू T1 - T2, यही फॉर्मूला बताया था, राइट। इसका यूज़ करते हैं यहाँ पर। देखिए दोनों बार टाइम में सेम डिस्टेंस ही कवर कर रही है ट्रेन। पहले केस में क्या है कि रेलगाड़ी की स्पीड हमने क्या मान ली, रेलगाड़ी की जो सामान्य गति है वो मान लेते हैं हम v। ठीक है, तो v स्पीड से चल रही है, लेकिन अगर 6 किलोमीटर अधिक होती, मतलब क्या v+6 होती तो डिफरेंस 6 होता। टाइम का डिफरेंस 4 घंटे कम लेती, मतलब टाइम का डिफरेंस 4 होता। फिर क्या कह रहा है, यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, मतलब v-6 होती, टाइम का डिफरेंस भी 6 होता। अब 6 घंटे अधिक लेती तो टाइम का डिफरेंस 6 हो गया। देखो 6 से ये 6 कट गया, v से ये v कट गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 हो गया। तो 2v + 12 बराबर 3v - 18। तो इसको इधर ले जाएंगे तो v बराबर, इसको इधर लाएंगे तो 12 + 18, 12 + 18 कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बताना है,
स्पीड नहीं बताना है ट्रेन की, डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस तो ये भी है और डिस्टेंस ये भी है, तो किसी को भी यूज़ कर लीजिए। हम जैसे अगर इसका यूज़ करते हैं तो डिस्टेंस बराबर कितना है हमारा, वी प्लस 6/6 इंटू 4। देखिए वी कितनी है, 30 इंटू 36/6 छः से ये कितनी बार, 5 बार। तो 180 × 4 मतलब 720 किलोमीटर। राइट, कितना आ गया, 720 किलोमीटर। क्लियर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 49 था। देखिए इसमें क्या हुआ था कि एक लाइन यहाँ पर छूट गई थी। ठीक है, ये लाइन आपको ऐड कर लेना था। क्या था कि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यह 4 घंटे कम समय में तय की जाती। तो 6 घंटे कम समय में जो है वो यह दूरी तय की जाती, यह दूरी तय की जाती। ठीक है, ये लाइन छूट गई थी। इसके बाद आगे की लाइन ये लिखी है, इन दोनों का हमने इस फॉर्मूले में यूज़ किया। ये फॉर्मूला हम आपको पहले ऑलरेडी लिखवा चुके हैं। इस फॉर्मूले को यहाँ लगाया। क्या पहले स्पीड नॉर्मल थी, सामान्य स्पीड थी, लेकिन 6 किलोमीटर इंक्रीज हुई तो v+6, डिफरेंस 6, टाइम का डिफरेंस 4। स्पीड 6 किलोमीटर कम हुई तो v−6/6 इंटू टाइम का डिफरेंस 6। सॉल्व किया, स्पीड आई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप चाहे इसका यूज़ कर लीजिए या फिर आप इसका यूज़ कर लीजिए, दोनों क्या हैं, डिस्टेंस हैं। हमने इसका यूज़ किया तो d आ गया आपका कितना, 720 किलोमीटर। क्लियर है साथियों। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे, जिसमें एक दो जगह मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। क्लियर। बाकी ये हमारे 49 क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 33 से क्वेश्चन नंबर 49 तक के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किया हुआ है। क्लियर है साथियों। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।